आप अगर अपना अंग दिखाएंगी तो लड़का लोगों को अंग देखने में मज़ा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आप दिखाएंगी तो लड़का लोग देखेगा ही। आप गाना गा रही हैं, इतना अश्लील, इतना हद तक, इतना नीचे स्तर तक गिर कर आप लोग गाना गा रही हैं, तो क्या लड़का लोगों को सुनने में मज़ा नहीं आएगा? क्यों नहीं? मज़ा लेना कौन नहीं चाहता है? इंजॉय करना कौन नहीं चाहता है? हम लोग घर से निकलते हैं तो जैसे ही गाना कोई बजता है, जैसे 10 द के किस द कोई करके गाना है, बहुत ऐसा गाना जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, तो हम खुद अपने आप को अपने जो हमारे जो जिस्म है उसको पार्ट बाय पार्ट उसको पब्लिकली कर रहे हैं, गाना के बीच में दर्शा रहे हैं, तो लड़का गाएगा ही ना। समाज में माँ बहन बेटियों के ऊपर जो रेप हो रहा है, किडनैपिंग हो रहा है, उसको आप बढ़ावा दे रहे हो अपने चीज़ों को प्रदर्शन के माध्यम से। थोड़ी कहा जा रहा है कि आप रेप कर लीजिए, और आप ऐसा गाना गा रहे हैं जिससे लोग मन खुश नहीं होता है, उत्तेजना होता है। और उत्तेजित जब लड़के होंगे या लड़कियां होगी तो जाहिर सी बात है ना, क्राइम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। भोजपुरी में एक शब्द बहुत ही प्रचलित है जिसका नाम है अश्लीलता। भोजपुरी में अश्लीलता नाम से बहुत ही बवाल होता है। अक्सर अश्लीलता चर्चा में बना रहता है। अक्सर भोजपुरी के अश्लील गायकों के बारे में हमें सुनने के लिए मिलता है, लेकिन गायिका के बारे में सुनने के लिए नहीं मिलता है। आज हमारे साथ हैं प्रियंका झा। इनसे हम आज भोजपुरी में अश्लील गायिका के बारे में बात करेंगे। गायकों का तो बहुत बात होता है, बहुत बात विवाद होता है, अक्सर लाइमलाइट में रहते हैं। भोजपुरी में जो अश्लील गायिका है उनके बारे में क्या कहिएगा? बिल्कुल, सबसे पहली बात ये है कि हम लोग हमेशा जो प्रत्यारोप लगाते हैं, पुरुषों पे लगाते हैं, लड़कों पे लगाते हैं, लेकिन ये चीज़ भी देखना है कि कहीं ना कहीं हम भी गलत करते हैं। और जब हम किसी पे उंगली उठाते हैं तो सबसे पहले अपने को देखना चाहिए कि भाई हम सही हैं या नहीं। क्या है ना कि अगर हम कोई चीज़ गलत कर रहे हैं, गलत चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ना, लड़के तो उस चीज़ को मौका ढूंढते हैं, तो हम मौका ही क्यों दें जो लड़का हमें या हमारे ऊपर या समाज में किसी भी बहन बेटियों के ऊपर गाना बनाएगा। तो सबसे पहले हम खुद उस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, हम खुद गाते हैं वैसा गाना, तो लोगों को मौका मिलती है। तो हम ऐसा गाना क्यों गाएंगे जिससे समाज में इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। भोजपुरी की सिंगर हैं, फीमेल सिंगर, वो लोग जब अश्लील गाती हैं और आप लोगों तक वो गाना पहुंचता है तो कैसा लगता है? क्योंकि आप भी एक महिला हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा है कि अगर कोई ऐसी गाना गाती है गायिका तो आप लोगों को कैसा लगता है? बहुत गंदा लगता है। क्योंकि इसलिए गंदा लगता है कि जो चीज़ हमें पर्दा में रखनी चाहिए, जो चीज़ हमें पर्दे के पीछे रखनी चाहिए, वो चीज़ को हम खुद परोस रहे हैं समाज में, और उसको एकदम चूड़ा दही चीनी की तरह उसको लपेटे जा रहे हैं। मतलब एक हद होती है, आप खुद उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, खुद अपने पर्दा को चीज़ों को आप पब्लिकली कर रहे हैं, तो उस पर तो लोग उंगली उठाएंगे ही ना, आपका तो मजे लेंगे ही ना। और आप खुद अपने मजाक बना रहे हो समाज में। इससे आपको नहीं पता कि हमारे समाज में इसका कितना दुष्प्रभाव पड़ता है। हम लोग घर से निकलते हैं तो जैसे ही गाना कोई बजता है, जैसे 10 द के किस द कोई करके गाना है, बहुत ऐसा गाना जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, इस इतना रफ एंड टफ वो गाना सब है जो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अपने मुंह से वो गाना का शब्द का इस्तेमाल भी करूँ। तो इसमें गलती किसकी है, ज़्यादा भोजपुरी की गायिका की या गायक के? नहीं, देखिए, गायक का मैं इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि देखिए हम मौका देते हैं, लड़कों को हम मौका दे रहे हैं। जब हम खुद उस चीज़ को पब्लिकली कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ना, आपको खाने में क्या दिक्कत होगा। तो हम खुद अपने आप को अपने जो हमारे जो जिस्म है उसको पार्ट बाय पार्ट उसको पब्लिकली कर रहे हैं, गाना के बीच में दर्शा रहे हैं, तो लड़का गाएगा ही ना। जब आप खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर रहे हैं, आपके खुद की चीज़ों पे कंट्रोल ही नहीं है, तो आप लड़का से कोई भी गायक से क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लड़कियों को इस पे शर्म आनी चाहिए। और लड़कियों को मैं भोजपुरी की गायिका है जो लोग अश्लील गाती है उन्हें शर्म आती है? बिल्कुल नहीं, उसको शर्म आती ही नहीं। हमें तो इस बात का ताज्जुब लग रहा है कि इतना रफ गाना गा के वो फेस कैसे करती है अपने परिवार को। उसके घर में भी भाई होगा, पापा होंगे, मम्मी होंगे, पूरे परिवार होंगे, समाज तो दूर की बात है, परिवार को कैसे फेस करती है ऐसे गाना गा के। और उनके परिवार ने उनको कैसा मानसिकता दे रही है, बढ़ावा दे रही है कि बेटी तुम एकदम वेल डन, तुम आगे बढ़ो और ऐसे गाना गाओ। मैं ताज्जुब हूँ
मैं सुन के हम लोग हैरान हो जाते हैं गाना। और ऐसे गाना गाती है वो लड़की लोग और उसके परिवार उसको सपोर्ट कैसे करते हैं। और उनको शर्म नहीं आता कि मेरे घर में मेरी बेटी ऐसा गाना गा रही है, मेरी बहन ऐसा गाना गा रही है और उस पे वो लोग झूम रहे हैं। गाना तो एक कला है ना, क्या दिक्कत है? कला है, वो अपना कला दिखा रही है। नहीं, बिल्कुल गाना एक कला है जिसको आपको दिक्कत है, आप मत सुनिए। नहीं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि गाना तो एक कला है तो उसमें दिक्कत क्या है। दिक्कत गाना से नहीं है। आप गाना गाइए ना, अदिति राज गाना नहीं गाती हैं, शारदा सिन्हा जी गाना नहीं गाती हैं, कल्पना जी गाना नहीं गाती हैं, देवी गाना नहीं गाती हैं। गाना कौन नहीं गाई है? गाना बहुत गाई है। गाना गाना जैसे गाई है ना। अब गाना में किस द वो सुहागरात वाली बातें, पार्ट बाय पार्ट पर्दे वाली चीज़ों को ओपनली मार्केट में परोस रहे, चूड़ा दही चीनी की तरह, तो ये गाना हुआ? ये गाना नहीं हुआ। ये आप समाज में माँ बहन बेटियों के ऊपर जो रेप हो रहा है, किडनैपिंग हो रहा है, उसको आप बढ़ावा दे रहे हो अपने चीज़ों को प्रदर्शन के माध्यम से। थोड़ी कहा जा रहा है कि आप रेप कर लीजिए। नहीं, आप बताइए, आप कहीं गाना बजाते हैं, भोजपुरी गाना बजता है, आप इतना मतलब उसमें आप अपने जिस्म को प्रदर्शन कर रहे हैं। अब मैं क्या बताऊं, उसको शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ। अब ऐसा ऐसा गाना मार्केट में बज रहा है, वहाँ पे डांस हो रहा है, वहाँ पे लड़कियां हैं, जाहिर सी बात है उत्तेजित होते हैं लोग गाना सुन के। और आप ऐसा गाना गा रहे हैं जिससे लोग मन खुश नहीं होता है, उत्तेजना होता है। और उत्तेजित जब लड़के होंगे या लड़कियां होगी तो जाहिर सी बात है ना, क्राइम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो गाना ये नहीं गाना के माध्यम से कह रहा है कि भाई आप गाना गा रहे हैं तो आपको किडनैपिंग के लिए हम थोड़ी बोल रहे हैं, लेकिन गाना गाना जैसे होना चाहिए ना। आप ऐसा गाना गा रहे हैं जिससे लोगों की मानसिकता पे असर हो रहा है, जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। मानसिक संतुलन बिगड़ रहे हैं, वो गाना छोड़ क्यों नहीं देते? सुनते क्यों हैं? क्यों सुनते हैं? गलती तो उनकी भी है ना। अगर वो सुन रहे हैं तब तो लोग गा रहा है ना। आप गाना, आप बताइए, आप अगर अपना अंग दिखाएंगी तो लड़का लोगों को अंग देखने में मजा नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? आप दिखाएंगी तो लड़का लोग देखेगा ही। आप गाना गा रही हैं इतना अश्लील, इतना हद तक, इतना नीचे स्तर तक गिर कर आप लोग गाना गा रही हैं, तो क्या लड़का लोग को सुनने में मजा नहीं आएगा? क्यों नहीं? मजा लेना कौन नहीं चाहता है? इंजॉय करना कौन नहीं चाहता है? दूसरी बात, आपने कहा कि गाना सुनते क्यों हैं। मैं आपको बता दूं कि हम लोग भोजपुरी में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, हमको पसंद ही नहीं है। हाँ, गाना पसंद है, हम सुनते हैं, शारदा सिन्हा जी का गाना सुनते हैं, कल्पना जी का, देवी जी का, जो और भी गायक लोग हैं जो गाना गाते हैं, हम सुनते थे गाना। हमारे घर में भी मेरी माँ पसंद करती थी गाना। लेकिन अभी के जो गाना जो लोग गा रहे हैं कोई सुनना नहीं चाहती है। और जो भी लोग सुनना चाह रहे हैं या जो उसके बारे में तो मैं नहीं बता सकती। पहले और अब में बहुत फर्क है। पहले कुछ और था, अब कुछ और है। अब मॉडर्न हो गया है। पहले के लोग मॉडर्न नहीं थे, अब के लोग मॉडर्न हो गए हैं। तो मॉडल का मतलब क्या हुआ कि अगर आप मॉडर्न है, मॉडर्न युग में आ गए, तो इसका मतलब क्या है कि आप बेपर्दा होकर के घूमिएगा? इसका मतलब क्या है कि आप जो गाना है उसको बजाइए, पब्लिकली बजाइए और अब घूमिए और एकदम से ये तब बोलिएगा जो क्राइम बढ़ रहा है। क्राइम कैसे नहीं बढ़ेगा? और दूसरी बात, गाना हम लोग सुनते नहीं हैं। जब हम लोग फेसबुक खोलते हैं और हम लोग जब रील देखना चाहते हैं, रील पे जाते हैं, तो गाना सुनना नहीं चाहते हैं। भोजपुरी गाना ऑलरेडी आ जाता है और उसको हटाते भी है, फिर आ जाता है, फिर आ जाता है। तो कोई बहुत सारी गायिका बोली है कि हम लोग गाना गाते हैं तो लोग गाना सुनते क्यों हैं, उसको मतलब सुनना बंद कर दे। भैया कहाँ कहाँ से लोग सुनना बंद कर देगा? यूट्यूब सर्च नहीं करेगा, ठीक है। लोग अपने जो हमारे घर में कोई कार्यक्रम होगा तो चाहेंगे कि हम गाना को बाइकआउट करें, हम वो गाना नहीं बजाएंगे। लेकिन जो फेसबुक यूज करते हैं, जो रील्स देखते हैं, उस रील्स में आप कहाँ छुपाएंगे वो गाना? बताइए, जैसे कि आपने शिल्पी राज का, अदिति राज का जिक्र किया, तो अदिति राज को कितना जानता है? जितने अश्लील गाने वाली गायिका को लोग जानता है, उतने लोग क्या जानते हैं अदिति राज को? एग्जैक्टली, मैं यही पॉइंट कहना चाहती थी कि आज ये सब सिंगर कहाँ है। आज अदिति राज जी का सुनना पसंद करते हैं अश्लील ही, इसीलिए अश्लील परोसा जाता है। नहीं नहीं, सुनना नहीं पसंद करते हैं मैडम, हम गाते हैं तो लोग को सुनना है, उसमें मजा आता है। आप बताओ, आम जो है जो थोड़ा पकता है तो लोगों को पसंद नहीं आता। अरे थोड़ा पूरा पक जाना चाहिए। जब पूरा पकता है तो मीठा लगता था ना, अब पका हुआ आम है, अब खाएंगे, अब अच्छा लगेगा। वो लोग जो गाना लोग सुनता था, वो गाना अब लोग सुन कहाँ रहा है? सुन तो ये रफ एंड टफ गाना सुन रहे हैं लोग, मजे उसमें कर रहे हैं, डांस उसमें कर रहे हैं, हमारे माँ बहन बेटी उस पर नाच रहे हैं बीच रोड पर में। मैं क्या कहूँ इस चीज़ों पे, बताइए ना। ये लोग गाना ऐसा गा रहा है और लोग बजा रहे, लोग इंजॉय कर रहे हैं। और हम आपको बता दें कि यही भोजपुरी गाना के कारण 2 बच्ची का
रेप हुआ था। शादी की बात बता रही हूँ, मटकोर होता है जिसमें मटकोर करने लोग जा रहे थे और ये गाना सब बज रहा था। उसी दरमियान लड़की को बीच रोड से उठा लिया गया, 9 साल की बच्ची को, और जंगल में जाकर के उस बच्ची का रेप हुआ और प्लस में वो लड़की बच गई है। हम लोग उसकी लड़ाई भी लड़े थे। गाना कैसे जिम्मेदार है? कैसे नहीं जिम्मेदार है? आप ही बताइए। आप ऐसा माने एक गाना तरीके से गाइए, गाना बहुत सारा है, वो गाना गाइए। आप ऐसा गाना गा रहे हैं 10 द के 21 द, मतलब ये क्या क्या, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं बोलना भी नहीं चाह रही हूँ, ऐसे घटिया गाना है। एक बात बताइए, अगर कोई साफ सुथरा गाना गाए और कोई अश्लील गाना गाए तो व्यूअर किसके ज्यादा होते हैं? अश्लील गाना का देखना पसंद करता है। मैं तो आपको यही समझाने की कोशिश नहीं, तो मैं यही चीज आपको कहना चाहती हूँ कि जो अच्छा गाना है उसका लाइक व्यू बढ़ना कम हो गया, उसको लोग प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। लोग इस गंदगी को समाज में परोस रहे, गंदगी को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं लोगों से भी अपील करूंगी, समाज से भी अपील करूंगी कि भैया प्लीज आप लोग अपने स्तर से भी इसको रोकने का काम कीजिए, बाइकआउट करने का काम कीजिए। गंदगी को परोसने में अहम भूमिका कौन निभाता है? देखिए, लोग कहते हैं कि जो लिखते हैं राइटर उसका गलती है, कोई बोलता है नहीं आप गाते हैं उसका गलती है, गायिका बोलती है जो आप सुनते हैं आपका गलती है। मैं सबसे पहली बात कहती हूँ कि आप लिखते हैं, ठीक है, आपने गाना लिखा, हमारे पास आप आए कि भैया आप मेरा गाना गाओ, दीदी आप मेरा गाना गाओ। हम गाना देख रहे हैं, यार गाना मैं कैसे गाऊंगी, ये गाना, ये चीज़ हमारे पास है, मैं ये गाना कैसे गाऊंगी, मैं गाना नहीं गा सकती। जब हम गाना नहीं गाएंगे तो गाना लिखना बंद कर देगा। अगर आप कोई चीज नहीं खरीदेंगे तो सामान बिकना बंद होगा कि नहीं होगा?